पूरे बिग बॉस में ना सिर्फ एक एल्विस ही है जिसके मुंह पर ज़रा भी टेंशन नहीं लग रहा है। उसे एकदम क्लियर है, जीता तो ठीक, नहीं जीता तो ठीक, उसे जीतने की ख्वाहिश है। पर उसने अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करके रखा है और उसके ऊपर एक अच्छी सी स्माइल दिखती है। अब ये जो पूजा भट्ट है, उसने क्लियर बता दिया कि उसे चाहिए कि अभिषेक ना जीते और एल्विस ही जीते। उसने ये भी बताया, अभिषेक अपने आप को पहले से विनर समझता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड विनर। अभिषेक ने सबके साथ झगड़ा किया है, उसके अंदर दुनिया भर का ओवर कॉन्फिडेंस है। उसकी जगह पे एल्विस है, वो मैच्योर है। एल्विस हर चीज़ को अलग तरीके से लेता है। मतलब एल्विस के आने के बाद पूजा भट्ट एल्विस को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी और अभिषेक ने भी पूजा भट्ट के बारे में यही चीज़ बोली कि यार ये मुझे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विनर क्यों बोलती है। एक्चुअली इसे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं विनर हूँ, मैंने क्या बोला कि मैं डिज़र्व करता हूँ। मैंने जिस हिसाब से मेरी जर्नी जी है तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीतना चाहिए। 2 दिन से जो चीज़ है वो आज भी दिखी। अभिषेक ने एल्विस के लिए बोला कि तू रनर अप दिखता है। एल्विस ने भी मजाक में बोला कि तू रनर अप दिखता है, अगर तू बाहर से भी बिग बॉस को देखेगा तो क्या बोलेगा, मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे ही विनर बनना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे की बातें दिल पे लगी। एल्विस को नहीं लगी, अभिषेक को पूजा भट्ट की लगी। फिर ये जो मनीषा है उसने भी कहा कि ये बेबी का मर्द वर्ड क्यों यूज़ करती है बार बार। वो बेबी का ने कहा था ना कि इसको मर्द की अटेंशन चाहिए, तो वो चीज़ इससे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद एक कन्वर्सेशन हमने सुनी मनीषा और एल्विस की। उसके अंदर मनीषा क्या बोलती है कि ये जो पूजा भट्ट है उसके सीने में क्यों दर्द होता है, मैं कुछ तेरे साथ बात करती हूँ अलग तरीके की। तो एल्विस ने बोला ऐसा कुछ नहीं हो, तुझे ऐसा लगता है। कि उसके बाद एल्विस बोलता है कि मैं पहले बाहर से पूजा भट्ट को देखा था ना, तो मुझे यही लगा था कि मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई होगी तो पूजा भट्ट के साथ होगी। पर जब मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद मैं जब उनके साथ बैठा, उन्हें समझा, तब मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत मतलब इनके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है। और वो जिस तरीके से मेरे साथ बात करती थी तो मैं उन्हें अच्छा समझने लगा। मेरी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगी, मेरा और उनका रिलेशनशिप अच्छा होने लगा। अब मनीषा बोलती है कि इसमें तेरा स्वार्थ है, मेरे को मालूम है। तो एल्विस बोलता है मेरा क्या स्वार्थ है। तो बोले तेरे को तेरे पापा को वो पसंद है और तुझे क्या चाहिए कि वो फिर बाद में तुम्हारे घर पर आए। तो एल्विस बोलता है अगर तू ये मजाक में भी बोल रही है ना तो भी तो बेवकूफ़ है, और अगर तू रियल में बोल रही है तो भी तो बेवकूफ़ है। बेबी का मनीषा के लिए बोलती है बाहर उसमें इतना घमंड रहेगा ना कि वो तो बाहर मिलेगी भी नहीं, और बाहर भी वो यही सब चीज़ें करेगी। अभिषेक को मेरे से दूर रखेगी, एल्विस को मेरे से दूर रखेगी। और ये चीज़ उसने अभिषेक को ही बोली। अभिषेक ने बोला भाई कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता है। बेबिका ने बोली उसने तो की है तुम्हारी लाइफ कंट्रोल, शुरुआत से तुम लोग को इन्फ्लुएंस करते आ रही है। और कल बेबिका ने ये भी कहा था कि मैं अगर शुरुआत से अभिषेक के साथ रहती तो सिचुएशन ही अलग रहती। सब नहीं बट थोड़े लोग पीछे से एक दूसरे के बारे में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और रोस्टिंग में भी बहुत से लोगों को एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आई। बेबी का पूजा भट्ट को बोलती है क्या मैंने आपको डिसअपॉइंट क्यों। अरे बेबी का तुमने पूजा भट्ट को नहीं तो पूरी दुनिया, तुमने तो जो शो देखता था उन सबको डिसअपॉइंट किया है। बेबी का अभिषेक को बोलती तूने मुझे बोला कि मैं टॉप 3 में भी डिज़र्व नहीं करती हूँ। अभी अभिषेक बोलेगा क्या। अभिषेक ने बोला वो तो मैंने रोस्ट में बोला था। पूजा भट्ट बेबिका को बोलती है तेरा वही पैटर्न, फॉलोवर्स, ये वो, अब थोड़ा तू पल को मोमेंट को जी, वो सब चीज़ साइड पर रख जो मैंने कल बोला था। अभिषेक वही स्ट्रेस में है कि यार लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने बोला कुछ अलग। मैं बोलता हूँ कि मेरे कंट्रीब्यूशन से मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, बट मैंने ये नहीं बोला हूँ कि मैं ही जीतूँगा। हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गुरु रहता है, वो अपने दोनों शिष्य को लेके जंगल से पास होते रहता है। अब गुरु का एक सामान रहता है, वो नीचे नाले में गिर जाता है। गुरु उनको सामान निकालने कहते हैं। दोनों जो विद्यार्थी रहते हैं, शिष्य रहते हैं, बोलते हैं नहीं यार नाले में कौन हाथ डालेगा। दोनों को देखकर गुरुजी बोलते हैं छोड़ दो यार, अगर तुम लोग दोनों में से किसी को भी नहीं निकालना है तो मुझे भी वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि तुम्हें जब तुम्हारे गुरु का आदेश ही नहीं मानना है, रिस्पेक्ट ही नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं। और गुरु आगे चलते हैं तो वो दोनों शिष्य फटाफट अंदर हाथ डालते हैं, नहीं निकलता है, अंदर घुसते हैं और निकाल के देते हैं और फिर अपने हाथ वगैरह धो लेते हैं। गुरु पूछता है ऐसा क्यों किया तुम लोग ने, तुम लोग तो ना कह रहे थे। तो दोनों शिष्य बोलते हैं आपको बुरा लगा, आपका दिल दुखा कि हम लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ये चीज़ हमें पसंद नहीं थी नाले में हाथ डालना, बट जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ज़रूरी है। आपने कहा आप हमसे बड़े हो तो हमें आपकी बात पहले ही सुननी चाहिए थी, पर आपको जब बुरा लगा उसके बाद हमने सुनी। तो ये स्टोरी का मतलब यही है कि हमारे बड़े हमें कभी कोई काम बोलते हैं और हमें वो काम नहीं पसंद आ रहा है, तो भी हमें उनकी रिस्पेक्ट के लिए वो काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। उन्होंने भी हमारे लिए, हम जब छोटे थे तो बहुत से ऐसे काम किए होंगे जो उन्हें भी नहीं पसंद थे, पर उन्होंने हमारे लिए किए। हमें भी उनके लिए वो जो भी काम बोले वो करना हमारा फ़र्ज़ है। बस तो अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।